दोस्तों, बिहार में कोई 9वीं फ़ेल नेता नहीं बन सकता, पर 7वीं फ़ेल बिहार में मुख्यमंत्री ज़रूर बन सकता है और चौथी फ़ेल देश का क्या बन सकता है, ये कहने की आवश्यक नहीं है, आपको पता। शर्त इतना है कि अब अगर आप अनपढ़ हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको भाजपा से जुड़ा होना चाहिए। सवाल यहाँ उठता है कि भाजपा के नेता और भाजपा का प्रचार तंत्र कितना गिरा हुआ और कितना नीच है। यही भाजपा नेता और प्रचार तंत्र जो बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के बाद और बिहार चुनाव के वक़्त तेजस्वी यादव को 9वीं फ़ेल बता रहे थे, आज सम्राट चौधरी के लिए लिख रहे हैं कि बिहार में सम्राट युग की शुरुआत। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन पर जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कई संगीन आरोप लगाए। उन पर नरसंहार करने का आरोप, उन पर फर्जी जन्मतिथि का आरोप, उन पर फर्जी डिग्री का आरोप और उन आरोपों का आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता, न स्वयं सम्राट चौधरी ने कोई खंडन किया, न कोई सफाई दी। इतने बड़े प्रदेश में जो पहले से पिछड़ा हुआ है, कई राज्यों से कई गुना पीछे है, उस प्रदेश में एक पढ़ा-लिखा लीडर का होना आवश्यक था, परंतु अफ़सोस कि भाजपा के पास पढ़े-लिखे नेताओं की कमी है। उनके पास बाहुबली, उनके पास क्रिमिनल, उनके पास अपराधी की फ़ौज भरी पड़ी है, इसलिए आज सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे निकल गए। ये बिहार की जनता के लिए एक अभिशाप है और बिहार की जनता के लिए एक सबक है, जो कुछ रुपयों के लिए अपना वोट बेच देती है। आपने देखा और सुना कि बिहार चुनाव के ठीक कुछ दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिहार में मंत्री बन गया। शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार डिप्टी सीएम या कोई न कोई मंत्री तो बन ही जाएगा, परंतु बिहार में एक गरीब मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। वो उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है पटना से, राजेंद्र नगर से सूरत के लिए, अहमदाबाद के लिए, चेन्नई के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए, वो कहीं न कहीं अपनी मजदूरी तलाश कर ही लेगा। ये सबक लेने का वक़्त है भक्तों का कि भाजपा के नेता के लड़के नेतागिरी कर रहे हैं और मज़दूर का लड़का मज़दूरी ही कर रहा है।